बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस तूफ़ान की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें थीं वो इस वक्त केटी बंदर से टकराना शुरू हो चुका है और इसी तरह भारत के गुजरात में भी टकराना शुरू हो चुका है। वार्निंग जारी हो चुकी है पाकिस्तान के एनडीएमए की जानिब से कि खुराक का बंदोबस्त रखें, एमरजेंसी किट रखें और इस सारी सूरत हाल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा हाई टाइड जो हैं वो आ रही हैं। समंदर की लहरें अभी तक कम नहीं होने का नाम ले रही और अर्बन फ्लड की जानिब मामला बढ़ता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। अभी जो तबाही हुई है वो इंडिया के साहिल पर जो तबाही हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो इतनी ज़्यादा तबाही होना शुरू हुई है कि इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा टीमें हाई अलर्ट हैं और वहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं, जो तूफ़ान है, अगर ये इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साहिल पर भी आपको ठट्ठा, उमरकोट से लेकर दीगर जगहों पर इसी तरह के मामला और ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें भी आपको इसी तरह की हालात देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अब ये जो तूफ़ान इंडिया की रियासत गुजरात से टकराया है उसमें वो कह रहे हैं कि हवाओं की जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई, यानी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कहा गया है कि वहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हो गया है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हो गया उसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि फ़िज़ाई जो ऑपरेशन है ये हमारा इस वक्त मुअत्तल हो सकता है, क्योंकि वहाँ के पायलट्स को कहा गया कि आपने हंगामी लैंडिंग जो है वो नहीं करनी और ना ही किसी तरह का आपने, बल्कि रूट चेंज करके उसको डिफरेंट जगहों पर लेकर जाना है और फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जहाज़ों को कुछ डिफरेंट जगहों पर मुंतकिल किया गया है। कहा गया कि आपने किट अपने साथ रखनी है, इमरजेंसी की किट रख के खाना पीना सामान, चार्जर, एक्स्ट्रा बैकअप जो आपने रखना, बैटरीज खास तौर पर रखें, मोबाइल फ़ोन एक दो ऐसे होने चाहिए जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, यानी उनमें ऐसी सूरत हाल हो जो आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल करें। डीएचए कराची के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे खालिद अनम है, ये आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं रात को 1:30 बजे उठकर डीएचए वाले आकर घंटियां बजा रहे हैं कि भाई खाली करो। कहाँ से खाली कर दें, हम निकल जाएं पीछे को चोरी कर ले सामान, तो जिम्मेदार कौन होगा? बाद में कहेंगे जी वो तूफान आ गया था, हमें क्या पता क्या मामला क्या नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हवाओं की जो शिद्दत है वो असल में कम नहीं हो रही। ये असल में बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब हवाओं की शिद्दत कम नहीं होती तो आपका सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अजीबोगरीब मामला ये है कि हवाओं की शिद्दत अगर 150 से 60 रहती है अभी भारत के अंदर, तो यह अगर हमारे यहाँ पर भी इतनी रहती है तो आपकी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो बुरी तरह मुतासिर होने जा रही हैं। और जब खुदा न खास्ता ये क्यों मुतासिर होती हैं, फिर कोई चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, यानी टूट जाती है, जगह टूट जाती है, तो फिर वो रास्ता बनता जाता है पानी का और एक जगह से दूसरी जगह और तीसरी जगह वो फिर आगे चलते जाते हैं। भारत में इस वक्त लैंडफॉल का जो मामला है वो शुरू हो चुका है। रियासत गुजरात में कुछ जगहों पर ये अमल शुरू हो चुका है और तूफानी जो मरकज़ इस वक्त है वो उनकी बंदरगाह से जो टकराया है उसका मामला सबसे ज़्यादा ये आया है कि कई चीज़ें इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ़िज़ाई ऑपरेशंस हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि हमने जानों को बचाना है। हमें खदशा ये है कि अगर हम फ़िज़ाई ऑपरेशन करते हैं, हवाएं इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि ये ना हो कि हमारे हेलीकॉप्टर या जहाज़ जो हैं वो टकराना शुरू कर दे, क्योंकि इतनी रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं। अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल होती है, जब वहाँ पर कोई साहिल पर ये चीज़ टकराती है तो वो उनको पहले से कह देते हैं, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 15-20 दिन पहले इवैक्यूएशन कर लेते हैं, लोगों को निकाल कर ले जाते हैं, या इवन के एक हफ्ता पहले भी वो निकाल कर ले जाते हैं। जब वो टकराता है तो लोगों के घर इंश्योर्ड होते हैं, ज़्यादातर उनकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, उनके हर मामला, डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, उनकी जान, सब चीज़ की इंश्योरेंस हुई होती है। अगर ऐसी सूरत हाल में वो टकराते हैं तो फिर उनके लिए आसानियाँ होती हैं कि उनको बाद में अगर कोई तकलीफ हो जाए, घर बार छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी आसानी है कि आपकी अगर बिल्डिंग तबाह हो जाती है, आपकी गाड़ी तबाह हो जाती है, तो फिर वो आपको इंश्योरेंस के बदले में तमाम चीज़ें मिलती हैं, उसका कंपनसेट मिलता है आपको। यहाँ पर आप देख लें कि मामला डिफरेंट है। घर की चीज़ें चोरी हो जाए, कोई चीज़ मामला होता है, यहाँ बैटरी का मसला, बिजली का निज़ाम
हर जगह धर्म भरम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर तो हालात बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है। अभी भी जो सूरत हाल है उसमें अंदाजा नहीं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत के गुजरात पर पहले वो टकराया है, हवा बड़ी तेजी से चल रही है, तो हम मॉनिटर कर रहे हैं कि चूंकि वहां पहले टकराया है तो यहाँ पर हालात जो के किस तरह के होंगे, रिएक्शन क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंडिया के हालात गुजरात के देखकर लग रहे हैं वो तो बड़े तबाहकुन है। वो तो बता रहा है कि हालात कितने ज्यादा खराब और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर हमने ये देखना है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी फौज, नेवी, वो भी बिल्कुल इंडिया की तरह इस वक्त अलर्ट बैठी हुई है। लेकिन इंडिया के मेन एरियाज के अंदर जब ये टकराया है तो उससे उनके खास तौर पर इवैक्यूएशन का अमल मुतासिर हुआ है। हमें उनको देखना है। देखिए, उनके पास है फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं कि अगर वहां पर जिस लेवल का तूफान है, आपके यहाँ भी टकराने के बाद ये मामला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसके बाद जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, यानी हवाएं जो अगर चलती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती है, बारिशें बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो उसका आउटकम आपके साथ क्या नजर आता है? इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इस वक्त वो तमाम चीजें मॉनिटर किए हुए हैं। देखिए, कराची डीएचए में एक इशू ये है कि ज्यादातर हैं या तो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, या वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कई जगहों पर रेंट पर घर दिए होते हैं या वो चले जाते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अंदाजा, देखिए बहुत सारे घर बंद है, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर आएंगे या बाद में मसला ये होगा। अब वो इन घरों का क्या करें? यानी इस एक तरफ तो मामला ये है कि घरों की घंटियां बजाई जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप घर खाली कर दे, रात के 2-2 बजे उनको कहा जा रहा है कि घर खाली करें। लेकिन कुछ जगहों पर तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर घर में ही कोई मौजूद नहीं है, उसकी चीजें हैं, वो बेचारा क्या करेगा? अल्लाह करे कि सूरत हाल यहाँ तक ना पहुंचे। लेकिन एक बात हमें अब समझ लेनी चाहिए कि साहिलों पर कब्जा करके सोसाइटियां जो हमने बनाई हुई हैं, ये असल में अब हमें बहुत ज्यादा डैमेज करेंगी, बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी। और यही देख लीजिए, अब तो हालत ये होती है, कराची का सीवरेज सिस्टम इतनी बुरी तरह तबाह हो चुका है, इतनी बुरी तरह तबाह हो चुका है कि अगर एक बारिश हो जाए बड़ी, तो डीएचए के अंदर पानी आ जाता है। और इतना पानी आता है कि वो बेचारे कहते हैं कि हमने इतने इतने महंगे घर लिए हैं, तो हमारे घरों का निजाम धर्म भरम हो जाता है। हम चीजों को कहां पर लेकर जाएं? एक चीज इंडिया के अंदर से हमें देखने को मिल रही है, और जो कि हमारे लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और वो ये है कि उनका फिजाई ऑपरेशन जो है वो मुतासिर हो रहा है। यानी हवा जब चल रही होती है तो लोगों को निकालना, बहुत सारी चीजें बचाना बड़ा नामुमकिन हो जाता है। आप जो मर्जी कर लें, आपको अगर अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा जेवर लेकर जा सकते हैं, कोई कैश लेकर जा सकते हैं, कार्ड्स लेकर जा सकते हैं, और अफरा तफरी के अंदर आप बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं। यानी इसके अलावा और दूसरा क्या, लोगों के पास इतने ज्यादा वसाइल हैं, कोई एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाए। होना तो ये चाहिए कि सरकार के पास इतनी ज्यादा जमीन होती है, वो पहले से इसका बंदोबस्त करे। ये अब से तो नहीं हो रहा, ये तो 10-12 दिनों से ये सारे का सारा मामला है। और देखिए, अमेरिका की तरह महीना महीना पहले वहां पर ये प्रिडिक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद लोगों को निकाल लिया जाता है और वहां पर उनको सेफ जगह पर मुंतकिल कर लिया जाता है। और इंश्योरेंस का जहां तक मामला है, वो बड़ा वहां साफ और शफाफ है। तो हमें भी इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। लोगों की जानो माल का जो मामला है बड़ा कीमती होता है, और इसी पर हमें फोकस करना चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।